सुप्रभात। मैं निधि सक्सेना आज आपको हिंदी साहित्य का पाठ 13 गुरु और चेला समझाऊंगी। गुरु एक थे और एक था चेला। चले घूमने पास में था ना ठेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। तो देखिए, गुरु और चेला थे, वो साथ में चल रहे थे और कहते हैं कि घूमने निकल गए। उनके पास कोई थैला नहीं था। घूमने तो निकल गए मगर कोई थैला मतलब कोई अपना जो सामान रखने की वो कोई चीज़ उनके पास नहीं थी। फिर घूमते घूमते जो है वो एक नगरी पहुंच गए, मतलब एक नगर में, एक शहर में पहुंच गए। उसकी जो सड़कें थी वो एकदम चमाचम थी और उसकी जो डगरी, उसकी जो गलियां थी, उसके रास्ते थे वो भी एकदम जो है चमाचम थे, मतलब बिल्कुल चमक रहे थे। मिली एक ग्वालन धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा, तेज ग्वालन ना भाग गगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता है बाजा। तो वहाँ पे एक ग्वालन थी। देखिए, ग्वालन वो होते हैं जो गाय पालते हैं। तो ग्वालन अपने सर पे एक गगरी, मतलब एक जैसे कि मटका टाइप का होता है ना, वो गगरी अपने सर पे रख के जल्दी जल्दी जा रही थी। तो गुरु ने कहा, इतनी जल्दी जल्दी ये गगरी रख करके तुम कहाँ जा रही हो ग्वालन? तुम मुझे ये बताओ कि इस नगर का कौन राजा है, किसका जो है सुयश, मतलब किसके इतने अच्छे से कौन यहाँ पे राज कर रहा है, यहाँ सब चमक रहा है, कौन यहाँ का राजा, ये पूछते हैं। तो वो बोलती है, कहा बढ़ के ग्वालन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है, अनबूझ राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। तो वो ग्वालन कहती है कि महाराज पंडित, आप यहाँ आज हमारे नगर में पधारे हो। ये नगरी जो है, ये नगर जो है, इसका नाम है अंधेर नगरी, और राजा जो है वो अनबूझ राजा है, और यहाँ की जो भाजी है वो टके सेर है और टके सेर खाजा। मतलब जो भाजी है, मतलब सारी की सारी चीज़ें, भाजी होती है, सब्जी वगैरह, वो टके सेर है, मतलब बहुत ही कम पैसों का। टका होता है ना, वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है रुपया की, तो पहले चला करती थी। तो बहुत ही सस्ता यहाँ पर सारा सामान है। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है, मुसीबत मोल लेना नहीं है, ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। तो फिर मतलब हर चीज़ जो है बिल्कुल टके से थी। चाहे आप कोई भी चीज़ ले लो, आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको एक पेंसिल लेनी है तो भी टके से, और अगर आपको एक कार लेनी है तो भी टके से। तो मतलब ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। तो जो पंडित था उसको समझ में आ गया कि ये जगह तो सही नहीं है, यहाँ का राजा भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, हमारी जान भी जा सकती है। तो गुरु ने कहा, यहाँ रहना तो मुसीबत मोल लेना है, ये तो अंधेर नगरी है और यहाँ पे रहेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। गुरु ने कहा, किंतु चेला ना माना। गुरु को विशेष हो पड़ा गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो गुरुजी तो चले गए कि भाई इस जगह रहना सेफ नहीं है, सही नहीं है। अब गुरुजी विवश होकर के अपने चेले को भी मतलब समझा रहे थे अपने चेले को कि भाई यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। तो अब वो माना नहीं, तो विवश होकर के, मतलब अब मान ही नहीं रहा, तो चले ही गए। तो गुरुजी चले गए और चेला वहीं रह गया। तो चेले ने सोचा, यहाँ रहूँगा, खूब सारा खाना खाऊंगा और मोटा हो जाऊँगा अकेला अकेला। फिर चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। तो वो सोचा कि हाट पे चलो। हाट ऐसी जगह होती है जहाँ पे बाजार लगता है। तो वो मेला देख रहा था कि यहाँ पे हो क्या, रेल पेल, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। टके सेर हल्दी थी, हल्दी भी बिल्कुल टके सेर थी। जीरा, ककड़ी, हर कोई भी चीज़ हो तो वो टके सेर ही हुआ करती थी वहाँ पे। तो टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, मतलब देखिए आप, ककड़ी जो है वो भी टके सेर ही मिलती थी, और रबड़ी मलाई जो महंगी चीज़ें वो भी टके सेर मिलती थी। बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा। थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। तो अंधेर नगरी थी, हर चीज़ टके सेर थी, मतलब कोई वहाँ पे लॉज वगैरह ऐसे चलते नहीं थे, सब चीज़ राजा ने कहा था टके सेर ही होगी, चाहे महंगी चाहे सस्ती, एक ही रेट होगा, है ना। तो ये बात तो बहुत ही अजीब थी। तो वो खूब खाता गया, चेला जो था गुरु का वहाँ पे रुक गया था, खूब खाता था। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो अब तो यही है कि बरसात का मौसम आ गया, बारिश का, तो बिजली जो है वो चमचम चमकने लगी, बरसात, और बहुत तेज़ बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, छमछम करके बिजली रोज़ चमकती थी, बारिश खूब गहरी होती थी और बिजली भी खूब चमकती थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी। अब इतनी बारिश हो रही है, इतनी बिजली कड़क रही है, तो क्या हुआ, राज्य की एक दीवार जो काफ़ी भारी थी वो गिर गई। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया।
गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। तो भाई एक दीवार गिर गई, तो भाई उसका पता लगने लगा कि ये दीवार कैसे गिर गई, किसने बनाई थी। तो सबको राजा बुलाने लगा कि भाई कैसे हुआ, कैसे दीवार गिरी कैसे। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। तो फिर वो जो वहाँ के जब पूछताछ हुई कि दीवार कैसे गिरी, तो संतरी ने बोला कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, दीवार जो है वो पहले से ही कमज़ोर बनी थी और इतनी कमज़ोर थी कि बिजली आई और तूफ़ान आया तो ये गिर गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरी करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो फिर अब राजा के दरबार में पहले की दीवार गिर गई तो संतरी को बुलाया, फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये दीवार ही खराब बनी थी इसलिए गिर गई। तो कारीगर को बुलाया गया दरबार में महाराज के, तो उसने कहा कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। हाँ, अभी तो इसमें यही है कि उसको कारीगर को बुला लिया फटाफट वहाँ पर और दरबार में ला करके बुला लिया। अब क्या कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, ज़रा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। अब जब कारीगर को भी वहाँ पे दरबार में बुला लिया तो कारीगर ने भी कहा कि नहीं महाराज, मतलब महाराज कहने लगे इसको सजा दो जल्दी से। तो कारीगर कहने लगा नहीं महाराज, मेरी कोई भी गलती नहीं है इसमें, और मैंने मतलब दीवार जो गिरी है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या कहा उसने। स्टोरी ये सोहनलाल द्विवेदी की है। तो हमारा धन्यवाद प्यारे बच्चों।